बिहार की सियासत का वो थप्पड़ जिसकी कहानी है कुछ और। नमस्कार दोस्तों, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बिहार की राजनीति के एक ऐसे किस्से की परतें खोलने जा रहे हैं जो सालों से लोगों की जुबान पर है, लेकिन जिसकी सच्चाई शायद ही कोई जानता हो। सवाल यह है, क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव को कभी थप्पड़ मारा था? ये सवाल अक्सर हवा में तैरता है, लेकिन इसकी असलियत क्या है? आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस बहुचर्चित थप्पड़ कांड की सच्चाई क्या है? सबसे पहले सीधे सवाल का सीधा जवाब। हमारी गहन रिसर्च के मुताबिक ऐसी कोई पुख्ता जानकारी या विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं है जो बताती हो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कभी साधु यादव को थप्पड़ मारा था। ये बात सिर्फ एक अफवाह का हिस्सा है जो बिहार के राजनीतिक गलियारों में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। तो फिर ये थप्पड़ वाली बात आखिर आई कहां से? दरअसल एक असली घटना जरूर हुई थी, लेकिन इसका संबंध साधु यादव से नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी से था। बात है 16 मार्च 2001 की, जब सिवान में पुलिस मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर एक स्थानीय आरजेडी नेता को गिरफ्तार करने गई। शहाबुद्दीन को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उन्होंने गुस्से में आकर गिरफ्तार करने आए पुलिस अधिकारी संजीव कुमार को सरेआम थप्पड़ मार दिया। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये कानून और प्रशासन के प्रति शहाबुद्दीन के बेखौफी का खुला प्रदर्शन था। इस घटना के बाद माहौल गरमा गया। पुलिस ने दोबारा पूरी तैयारी की और शहाबुद्दीन के किले जैसे घर पर धावा बोल दिया। इसके बाद क्या हुआ? 3 घंटे तक भीषण गोलीबारी चली, जिसमें एक पुलिसकर्मी और 8 लोग मारे गए। छापेमारी में पुलिस को शहाबुद्दीन के घर से AK-47 राइफल और कई अवैध हथियार भी मिले। यकीन मानिए, बिहार में पहली बार किसी के पास से AK-47 बरामद हुई थी। इसी घटना ने शहाबुद्दीन को बाहुबली वाली छवि को और मजबूत कर दिया। अब बात करते हैं इन किरदारों की। पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन बिहार के सिवान से एक अत्यंत प्रभावशाली नाम थे। वो आरजेडी के सांसद रहे और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। 90 के दशक में लालू यादव के संरक्षण में उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। शहाबुद्दीन को सिवान में अपनी समानांतर सरकार चलाने के लिए जाना जाता था। वो पारिवारिक झगड़े सुलझाते थे, जमीन के विवाद निपटाते थे, यहाँ तक कि डॉक्टरों के फीस भी तय करते थे। लोग उन्हें साहिब कहकर बुलाते थे और अपनी समस्याओं के लिए उन्हीं के पास आते थे। लेकिन उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी बहुत लंबा था। उन पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या और अपहरण के कई संगीन मामले शामिल थे। सबसे कुख्यात था तेजाब कांड, जिसमें 2 भाइयों को अपहरण कर तेजाब से नहलाकर मार दिया गया था। इस बर्बर मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अब आते हैं साधु यादव पर। इनका असली नाम अनिरुद्ध प्रसाद यादव है, लेकिन इन्हें साधु यादव के नाम से जाना जाता है। ये लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के भाई हैं, यानी लालू यादव के साले। लालू राबड़ी के शासनकाल में साधु यादव का बिहार में जबरदस्त दबदबा था। उन्हें अक्सर सुपर सीएम कहा जाता था। कहा जाता था कि उनकी बात का मतलब लालू राबड़ी का सीधा आदेश होता था। लालू यादव ने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि उन्हें इस कोटे से विधान परिषद का सदस्य बनाया जो कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित था, जबकि उनकी एकमात्र योग्यता मुख्यमंत्री का साला होना था। साधु यादव भी कई विवादों में घिरे रहे। इनमें सबसे चर्चित था शिल्पी गौतम हत्याकांड 1999, जिसमें 2 युवाओं के शव उनकी संपत्ति से जुड़ी एक कार में मिले थे। उन पर एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को बंदूक की नोक पर धमकाने और ट्रांसफर ऑर्डर पर साइन करवाने का भी आरोप लगा। यहाँ तक कि उन पर लालू की बेटी के शादी में शोरूम से 50 नई कारें और फर्नीचर की दुकान से 100 सोफा सेट जबरन लेने का भी आरोप है। तो इन तीनों का आपस में क्या रिश्ता था? लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन और साधु यादव दोनों को राजनीति में आगे बढ़ाया। शहाबुद्दीन लालू के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का एक अहम हिस्सा थे, जिसने आरजेडी को सत्ता में बनाए रखा। लालू जेल में भी शहाबुद्दीन से मिलने जाते थे, जिससे उनका समर्थन साफ दिखता था, लेकिन ये रिश्ते हमेशा सीधे नहीं रहे। शहाबुद्दीन ने विधान परिषद चुनाव में साधु यादव के खिलाफ भी काम किया। यह दिखाता है कि पार्टी के अंदर हुए महत्वाकांक्षाओं का टकराव था। लालू के राजनीतिक प्रभाव में कमी आने और उनके बेटे तेजस्वी यादव के आने के बाद साधु यादव के लालू परिवार से रिश्ते बिगड़ गए।
साधु यादव ने भी लालू पर खुलेआम आरोप लगाए कि वे धृतराष्ट्र जैसे हैं और अपराधियों के संरक्षण देते हैं। वो आरजेडी छोड़कर अपनी बहन राबड़ी देवी के खिलाफ भी चुनाव लड़े। तो ये थे उस थप्पड़ की कहानी और उससे जुड़े बिहार के कुछ बड़े नाम, जिनके इर्द गिर्द बिहार के राजनीतिक दशकों तक घूमती रही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सच्चाई और अफवाहों के बीच का फर्क समझ आया होगा और बिहार की सियासत के इन जटिल किरदारों को जानने का मौका मिला होगा। हमरा बिहार में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।